हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फो सोल्यूशन। अगर आप अपना अकाउंट ओपन कराना कैनरा बैंक के अंदर तो आज की वीडियो में बने रहें, क्योंकि आज हम एकदम सिंपल प्रोसेस जानने वाले हैं जिसके थ्रू आप अपना कैनरा बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर सकते हैं और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। तो बने रहें वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये फॉर्म आपको PDF जो इसका फॉर्म है ये आपको नेट से भी मिल जाएगा या आप चाहें तो बैंक के भी थ्रू जाके लेके आ सकते हैं। इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक इसका प्रोवाइड करा दूंगी। ये फॉर्म मैंने प्रिंट आउट निकाला हुआ है। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल पार्ट 1। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको ब्रांच का नाम डालना है। जिसमें ब्रांच में आप सबमिट कराने जा रहे हैं इस फॉर्म को, आपको सबसे पहले उसका नाम डालना है कि वो कहाँ की ब्रांच है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमर ID और अकाउंट नंबर नहीं लिखना है क्योंकि आपने अभी जर्नी नहीं करा है। यहाँ पे आपको डेट लिखना है जिस पे डेट को आप सबमिट कराने जा रहे हैं इस फॉर्म को। ठीक है, देन उसके बाद एप्लीकेशन टाइप, ये न्यू एप्लीकेशन है या अपडेट है। अगर अपडेट कराते हैं तो उस केस में आपके पास अकाउंट नंबर या कस्टमर ID होगा, तो उस केस में आपको ये फिल करना है। अभी हमारा न्यू है इसलिए हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं भरा, ये ब्लैंक छोड़ दिया है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप में नॉर्मल, स्मॉल या माइनर, आपको जो भी है वो आपको टिक करना है। अभी मेरा जैसे नॉर्मल है तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल कर दिया। ठीक, देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 1 में पर्सनल डिटेल्स हैं, जिसके अंदर आपको सब कैंडिडेट की पूरी पर्सनल डिटेल्स को डालना है। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, जो भी कैंडिडेट है, जो भी एप्लीकेंट है उसका नाम आप डाल दीजिए। जिसके अंदर सबसे पहले आपको प्रीफिक्स लगाना है, मिस्टर मिसेज जो भी है आप अपने अकॉर्डिंगली लगा दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम फिल करना है। आप मिडिल नेम को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपना पूरा नाम लिख दिया है जो भी हमारा कैंडिडेट है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको मैरिड नेम लिखना है। अगर आप एज वुमेन हैं और अगर आप मैरिड हैं तो आप शादी से पहले जो नाम था आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको शादी से पहले कुछ और नाम था एज पर ID प्रूफ तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर नहीं है या अगर एज अ मैन आपको कोई नाम नहीं है शादी से पहले और कुछ, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर। देन उसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस देना है, मैरिड, अनमैरिड आपका जैसे भी है आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे आपको नेम ऑफ फादर डालना है। आप अपने फादर का नाम पूरा डाल दीजिए, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड देन उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी मदर का नाम अपडेट करना है, जिसमें आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम नहीं है तो छोड़ सकते हैं और लास्ट नेम लिख दीजिए। देन उसके बाद आपको अपने स्पाउस का नाम डालना है। अगर स्पाउस है तो डाल दीजिए, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है, देन उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स में आपके ऊपर कितने डिपेंडेंट लोग हैं वो आप डाल दीजिए यहाँ पर, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। इलिटरेट में अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप इसको नो कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको येस कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको नेम ऑफ गार्जियन डालना है। अगर इन केस ऑफ माइनर, अगर ये फॉर्म माइनर के केस में आप सेविंग अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो गार्जियन का नाम लिखना है यहाँ पर आपको। अगर आप माइनर का अकाउंट नहीं ओपन करा रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको ब्लैंक छोड़ना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी में आपको इंडियन डालना है। देन यहाँ पे कंट्री नेम में आपको इंडिया डालना है एंड सिटीजनशिप में आपको यहाँ पर इंडियन डालना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन टाइप डालना है। आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है आप वो यहाँ पे डाल दीजिए, जिस तरह से भी आपकी इनकम हो रही है। तो जैसे मेरे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर से मेरी इनकम है तो मैंने यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पर टिक कर दिया। आपका जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग अपना टिक कर दीजिए। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको एनुअल इनकम शो करनी है। देन यहाँ पे आपको नेटवर्थ अगर नहीं पता है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे आपको रीजन डालना है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम आपका या क्रिश्चियनशिप जो भी है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी डालनी है। आपका जो भी जिस भी कैटेगरी में आपकी कास्ट आते हैं आप यहाँ पे डाल दीजिए, लाइक जनरल, OBC, SC जो भी है आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको नो, पर्सनल विथ डिसेबिलिटी में आपको अगर नो है तो आप नो कर दीजिए। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका जो भी आपने यहाँ पे एजुकेशन करा हुआ है उसमें यहाँ पे टिक कर दीजिए। मैंने यहाँ पे अपना टिक कर दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको बाकी फर्दर डिटेल्स जो है फिल करने की जरूरत नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं या आप चाहें तो फिल कर भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है येस पे, कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस इन इंडिया ओनली एंड नॉट इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। आप इसको येस कर दीजिए।
एंड यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर देना है। इन केस अगर आपका पैन नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पर फॉर्म 60 फिल करना पड़ता है। अगर आपके पास पैन नंबर है तो यहाँ पे पैन नंबर दे दीजिए एंड साथ में आपको फॉर्म 60 फिल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर फॉर्म 60 फिल करना है आपको और कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो उसके लिए मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी आपके लिए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको सेकेंड में कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है, जो भी कम्युनिकेशन डिटेल है आपकी वो यहाँ पर आपको पुट करनी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ पे यहाँ पे आपका जो भी है आपके पास थर्ड में आपको पुट करना है, जो भी आप एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड देना चाह रहे हैं तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड पे टिक कर दिया है। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको डालना है, इसका मतलब यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर आएगा, ठीक है। और ये इश्यूड बाय, जो आधार कार्ड होता है हमारा इश्यूड होता है UIDAI की तरफ से, ये सर्विस पोर्टल है इसका, तो हमने यहाँ पर उसका नाम लिख दिया, ठीक है। बाकी आप इसको ब्लैंक पे छोड़ सकते हैं। ये हमारा हो गया है फर्स्ट पेज, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम प्रोसीड करते हैं सेकेंड पेज पे, ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हम आ जाते हैं फोर्थ पे, एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल में अगर आपका जो भी करंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, ओवरसीज एड्रेस है, आपको उस पर टिक करना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस पर टिक कर दिया है। एड्रेस टाइप में आपको अपना रेजिडेंशियल है या बिजनेस रेजिडेंशियल है, दोनों है, या बिजनेस एड्रेस है, जो भी है आप जो भी दे रहे हैं यहाँ पर आप उसको यहाँ पर टिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पे हम रेजिडेंशियल एड्रेस दे रहे हैं तो यहाँ पे हमने रेजिडेंशियल पर टिक कर दिया। देन इसके बाद यहाँ पे आप अपना एड्रेस पुट कर दीजिए, जो भी आपका एड्रेस है। देन इसके बाद यहाँ पे सिटी विलेज डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए एंड कंट्री नेम डाल दीजिए, ठीक है। और जो एड्रेस आपने ऊपर लिखा है अगर वही सेम एड्रेस आपका एड्रेस डिटेल में भी कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस भी वही है तो आप यहाँ पे इसको सेम एज करंट और परमानेंट एड्रेस कर दीजिए। इसका मतलब आपके ऊपर का जो एड्रेस है वही यहाँ पर आ जाता है, आपको इसको फिल करने की जरूरत नहीं है दोबारा से, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे जो आपने एड्रेस दिया हुआ है वो अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस है तो यहाँ पर आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, और अगर एड्रेस चेंज है तो आप इसको चेंज करके यहाँ पे इसको फिल कर दीजिए। अब मेरे केस में जो मेरा आधार का एड्रेस है वही यहाँ पे मेरा सेम एड्रेस आ रहा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन दे रहे हैं जिसमें आपको ये सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेनी है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको फोटो डालनी है, अपने पासपोर्ट साइज की फोटो यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है एंड यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं। इन केस अगर आप साइन नहीं कर सकते हैं तो आपको अपने यहाँ पे थंब इम्प्रेशन देना है, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आपका जो भी ये साइन है ये ब्लैक पेन से होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं लिखा हुआ है प्लीज साइन इन ब्लैक इंक ओनली, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे अपना प्लेस डाल दीजिए एंड देन यहाँ पे आपको डेट और सबमिशन, जिस भी दिन पे आप सबमिट करने जा रहे हैं फॉर्म को वो डेट यहाँ पे डाल दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 जो है फॉर ऑफिस यूज, ये आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल करना है, ये ऑफिस यूज के लिए, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं कि आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर इंडिविजुअल पार्ट 2 है, आपने जो भी फिल किया है वो पार्ट 1 था, ठीक है। इसमें आपको डिटेल फिल करनी है जिसके अंदर आपको ये फर्स्ट जो है ये आपको डिटेल फिल नहीं करनी है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप ऑफ अकाउंट में यहाँ पे सेविंग अकाउंट चूज करना है। फिर यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन, सेल्फ कर रहे हैं आप ऑपरेट तो आप इसको सेल्फ कर दीजिए। देन उसके बाद सर्विस रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या सर्विसेज चाहिए इस ओपनिंग बैंक अकाउंट जो ओपन कर रहे हैं उसके अंदर आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक कर दीजिए। जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं ATM कम डेबिट कार्ड या क्रेडिट डेबिट कार्ड, आपको फर्स्ट एप्लीकेंट है तो यहाँ पे आप येस कर दीजिए अगर आपको डेबिट कार्ड की सर्विसेज लेनी है। एंड आप डेबिट कार्ड के ऊपर क्या नाम चाहते हैं वो यहाँ पे आप नाम क्लियरली लिख दीजिए, मेक श्योर ये नाम गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आपको चेकबुक चाहिए तो आप इसको येस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। इंटरनेट बैंकिंग अगर चाहिए तो आप इसको येस कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको नो कर दीजिए। देन इसके बाद अगर आपको कार्ड चाहिए तो कौन सा कार्ड चाहिए, रुपए, वीजा, आपको जो भी चाहिए वो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग टिक कर दीजिए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो भी SMS अलर्ट लगवाना है अपने मोबाइल नंबर पे तो आप इसको येस कर दीजिए। फोन बैंकिंग सर्विसेज चाहिए आप इसको येस कर दीजिए। मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो आप इसको येस कर दीजिए। पासबुक रिक्वायर्ड है अगर आपको तो आप इसको येस कर दीजिए। ई स्टेटमेंट अगर चाहिए आपको तो आप इसको येस या तो नॉट रिक्वायर्ड कर दीजिए। आपको जो भी चाहिए आप अपनी
डिमांड के अकॉर्डिंग इसको फिल कर दीजिए, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नॉमिनेशन डिटेल फिल करनी है। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में किसी को नॉमिनी करना चाहते हैं, डिक्लेयर करना चाहते हैं, उसमें यहाँ पे डिटेल फिल करनी है आपको, जिसके अंदर आपको अपना सबसे पहले अपना नाम देना है, अपना जो भी ब्रांच का एड्रेस है वो यहाँ पे दे दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप अपना सेविंग जो भी आपका अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट में आप अपनी डिटेल ऑफ नॉमिनी डाल दीजिए। जो भी आप नॉमिनी बना रहे हैं, जिसको भी आप यहाँ पे उसका नाम लिख दीजिए, उसका मोबाइल नंबर लिख दीजिए और उस भी जो भी आपका नॉमिनी है उससे आपका क्या रिलेशनशिप है आप वो यहाँ पे लिख दीजिए। उसकी एज लिख दीजिए, उसका डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं। एंड अगर आप साइन नहीं कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे थंब इम्प्रेशन देना है। अगर आप थंब इम्प्रेशन देते हैं तो उस केस में आपको 2 विटनेस की जरूरत पड़ती है, जिसका यहाँ पे आपको उसकी डिटेल फिल करनी है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना है और प्लेस का नाम लिखना है, दैट्स इट। देन इसके बाद आपको 8 में डिक्लेरेशन देना है, जिसमें आपको प्लेस का नाम, डेट एंड अपने साइन देने हैं। अगर साइन नहीं कर सकते हैं यहाँ पे तो आपको अपना थंब इम्प्रेशन देना होगा, ठीक है। इस पेज पे आप देख सकते हैं हमें यही डिटेल फिल करनी है। देन हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो भी अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे साइन करना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं आपको टर्म्स एंड कंडीशंस मिल जाएंगी, ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद इसी फॉर्म के साथ अटैच में मिलेगा आपको फॉर्म 60। ये फॉर्म 60 मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और इसको फिल करने की जरूरत पड़ती है आपको, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और अगर आपके पास पैन कार्ड है और यहाँ पे आपने ऑलरेडी पैन नंबर दे दिया है फॉर्म पर, तो आपको फॉर्म 60 फिल करने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में हमारा फॉर्म बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है, क्वेरी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेरी इंस्टा आईडी पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टा आईडी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।